हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी एजुकेशन में स्वागत है। शुरुआत करते हैं हमारी इस करंट अफेयर की बुलेटिन क्लास के साथ। ठीक है ना। शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन, चौथी बार चुनाव जीतकर सत्ता में बरकरार डच प्रधानमंत्री मार्क रूटे। ठीक है ना। तो नीदरलैंड है, वहाँ पर चुनाव हुए थे हाल ही के अंदर, जो वहाँ पर मार्क रूटे जिन्होंने 2021 का लगातार चौथे कार्यकाल के लिए चुनाव जीता है। ठीक है ना। तो हाल ही के अंदर कौन से देश में चुनाव हुए थे? नीदरलैंड के अंदर। वहाँ पर कौन से प्रधानमंत्री बने? मार्क रूटे। उन्होंने चौथे कार्यकाल के लिए चुनाव जीता। अब आते हैं नीदरलैंड के बारे में। नीदरलैंड की राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम। ठीक है ना। और नीदरलैंड की मुद्रा क्या हो जाएगी? यूरो। और एक फैक्ट आपको ये बता देता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड के हेग शहर में है। ठीक है ना। कहाँ पे है? नीदरलैंड के हेग शहर में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। सामिया सुलू हसन बनी तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति। ठीक है ना। तंजानिया देश है जो कि अफ्रीकी देश है। वहाँ पर हाल ही के अंदर नए चुनाव हुए हैं, तो वहाँ पर अफ्रीका देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। कौन? सामिया सुलू। आते हैं, थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। सामिया सुलू हसन ने तंजानिया में छठे राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, जो कि पूरी अफ्रीकी देश की पहली महिला बन गई। ठीक है ना। तो सानिया सुलू जो पूरी अफ्रीका देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में नाम हासिल किया। और हाल ही के अंदर जो कि जॉन मुगुली, ठीक है ना, हाल ही में जॉन मुगुफुली का निधन हो गया था, जो कि पूर्व राष्ट्रपति थे। उनके निधन के बाद वापस चुनाव हुए और सामिया सुलू को राष्ट्रपति घोषित किया गया। तो जॉन मुगुफुली का निधन होने के बाद सानिया सुलू को तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति घोषित किया। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही के अंदर ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर पहली महिला राष्ट्रपति नामित की गई? तो कौन सा हो जाएगा? तंजानिया। और तंजानिया की राजधानी क्या हो जाएगी? डोडोमा। नेक्स्ट आते हैं। नियो ग्रोथो ने बनाया अजय गिराने को ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है ना। नियो ग्रोथो है जो छोटे व्यवसाय को ऋण देने वाली एक ब्रांड कंपनी है। इन्होंने अजय किराणे जो कि क्रिकेट से संबंधित है, उन्होंने इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ठीक है ना। तो आपको याद रख लेना है, अजय राणे का संबंध किससे है? क्रिकेट से। और इन्होंने हाल ही के अंदर नियो ग्रोथो कंपनी में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। नेक्स्ट आते हैं। पीएनबी ने क्रेडिट कार्ड व्यवसाय प्रबंध के लिए सहायक कंपनी की स्थापना की। पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है ना, उन्होंने सहायक प्रबंध के लिए एक अलग से कंपनी की स्थापना की हाल ही के अंदर। ठीक है ना, जो कि काफ़ी चर्चा के अंदर है। जानते हैं डिटेल से। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड के व्यवसाय के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी, ठीक है ना, उसकी स्थापना की थी, जो कि पंजाब नेशनल बैंक के लिए सहायक के रूप में काम करेगी। आते हैं डिटेल से। पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। ठीक है ना। और पंजाब नेशनल बैंक के हाल ही में एमडी एंड सीईओ, ठीक है ना, एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कौन है? एसएस मल्लिकार्जुन राव। ठीक है ना। पंजाब नेशनल बैंक के कौन है? एसएस मल्लिका राव। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी? 19 मई 1894। ठीक है ना। कहाँ हुई थी? लाहौर, पाकिस्तान के, जो कि उस समय भारत का हिस्सा हुआ करता था। तो 19 मई 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी लाहौर, पाकिस्तान के अंदर। नेक्स्ट आते हैं। CY 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 12% वृद्धि का अनुमान लगाया। मुंडी जे, जो कि एक
एनालिटिक कंपनी है जो कि हर साल इकोनॉमिक्स कैलेंडर जारी करती हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था 2021 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? 12%, ठीक है ना। किसने लगाया? मुंडीज ने, ठीक है ना। और यही मुंडीज इन्होंने 2020 में भारत की जीडीपी 7.1% रहने का अनुमान लगाया था, लेकिन वापस 2021 में इन्होंने अनुमान बदल दिया और 12% के लिए बताया गया। मुंडीज का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, ठीक है ना, जहाँ पर यूएनओ का मुख्यालय है, ठीक है ना। तो मुंडीज का मुख्यालय कहाँ हो गया? न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका। मुंडीज के अध्यक्ष हैं, सीईओ कौन है? रेमंड डब्ल्यू मैकडैनियल, ठीक है ना। कौन है? रेमंड डब्ल्यू मैकडैनियल। नेक्स्ट आते हैं, एथलीट अविनाश सावले ने पुरुष 3000 मीटर में स्टीप चैलेंज का नया रिकॉर्ड साबित किया है, ठीक है ना। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि अविनाश सावले, ठीक है ना, इसका संबंध किससे है? एथलीट से, ठीक है ना। किससे है? एथलीट से। और इन्होंने हाल ही के अंदर 3000 मीटर में अपना नया रिकॉर्ड हासिल किया गया। तो जान लेते हैं थोड़ा इनके बारे में। हाल ही में भारतीय एथलीट अविनाश सावले ने पटियाला में चल रही फेडरेशन कप सीनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप का पुरुषों की 3000 स्टील मीटर में अब इन्होंने 8 मीटर 8:20 के साथ नया रिकॉर्ड साबित किया है, ठीक है ना। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही होगा कि अविनाश सावले का संबंध किससे है? एथलेटिक्स से। और वो किस देश से संबंधित है? भारत से। और उन्होंने हाल ही में रिकॉर्ड स्थापित किया, वो कितने मीटर की रेस में किया गया? तो कितने किया गया? 3000 मीटर में, ठीक है ना। अविनाश सावले एथलेटिक्स से संबंधित है। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही आता है। 20 मार्च को विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेंच भाषा दिवस मनाया गया, ठीक है ना। वर्ल्ड स्तर पे फ्रेंच भाषा दिवस कब मनाया गया? 20 मार्च को, ठीक है ना। क्या मनाया गया? संयुक्त राष्ट्र फ्रेंच भाषा दिवस। ये प्रतिवर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है और सार्वजनिक सूचना विभाग द्वारा 2010 में इस दिवस को स्थापित किया गया था, ठीक है ना। इस दिवस की शुरुआत कब की थी? 2010 को, ठीक है ना। अब आते हैं फ्रांस। फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन है? जीन कैस्टेक्स, ठीक है ना। कौन है? जीन कैस्टेक्स। और फ्रांस की राजधानी पेरिस। और एफिल टावर कहाँ पर है? फ्रांस के अंदर, ठीक है ना। और फ्रांस के राष्ट्रपति एमुअल मैक्रॉन। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? एमुअल मैक्रॉन। और राजधानी क्या हो जाएगी? पेरिस। और वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? जीन कैस्टेक। नेक्स्ट आते हैं, 20 मार्च को मनाया जाता है विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस, ठीक है ना। विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? 20 मार्च को, ठीक है ना। 20 मार्च को विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। और ये अच्छे स्वास्थ्य में लोगों को उजागर करने के लिए, मुख के बारे में जागरूकता और रख रखाव ध्यान देने के लिए मनाया गया। अर्थात मुख के बारे में जानकारी, उनका स्वास्थ्य, उनकी देखभाल रखें। इस भावना को, इस धारणा को लेकर 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है ना। और इसकी अगले 3 सालों के लिए थीम यही है कि बी प्राउड ऑफ योर माउथ, ठीक है ना। तो इसकी थीम आपको याद रखनी है कि हाल ही के अंदर 20 मार्च को विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। इसकी थीम निम्न में से क्या है? तो आपको ऑप्शन मिल सकता है, बी प्राउड ऑफ योर माउथ, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा दिवस 20 मार्च को, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। दुनिया भर में सभी व्यक्ति को एक प्रशंसा रूप में प्राप्त करने के लिए, प्रशंसा का बढ़ावा देने के लिए 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा दिवस मनाया जाता है।
और 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा दिवस की थीम क्या है? शांत रहें, समझदार बने और दयालु बने। क्या हो जाएगी? शांत रहें, समझदार बने और दयालु बने। ये 2021 की अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा दिवस की थीम है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, आपको याद रख लेना है। विश्व गौरव दिवस 20 मार्च को। देखिए 20 मार्च को बहुत ज़्यादा दिवस है और बहुत ही इम्पोर्टेंट दिवस है। हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर इस इम्पोर्टेंट दिवस में ज़रूर शामिल होगा, तो आप ज़रूर इनके पर्सनल नोट्स बनाइएगा। तो क्या हो जाएगा? 20 मार्च को विश्व गौरव दिवस, ठीक है ना। हाउस स्पैरो या आम पक्षियों की तरह वातावरण और आबादी की खतरों को जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व गौरव दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। वर्ल्ड स्तर पे गौरव की संख्या घटती जा रही है, तो लोगों को इसके खतरे और इनकी जानकारी और इनकी सुरक्षा के लिए 20 मार्च को विश्व गौरव दिवस मनाया जाता है। और 2020 की विश्व गौरव दिवस की थीम क्या है? आई लव स्पैरो, ठीक है ना। स्पैरो मतलब गौरव होता है। आई लव स्पैरो विश्व गौरव दिवस की थीम है 2021 के अंदर। तो वो आपको ये थीम भी याद रखनी है और विश्व गौरव दिवस भी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ISSF शूटिंग विश्व कप 2021 की शुरुआत कहाँ पर हुई थी, ठीक है ना। अभी हाल ही के अंदर ISSF शूटिंग विश्व कप की शुरुआत कहाँ हुई थी? नई दिल्ली के अंदर, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है। ये अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग फेडरेशन है ISSF। इन्होंने अभी हाल ही के अंदर 2021 शूटिंग विश्व कप की शुरुआत कहाँ पर हुई है? नई दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विश्व बैंक ने किस देश को $200 मिलियन प्रदान किए गए? अभी हाल ही के अंदर ऐसा कौन सा देश है जिन्होंने विश्व बैंक से $200 मिलियन प्रदान किए गए? तो कौन सा हो जाएगा? बांग्लादेश। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दो देश होते हैं, दो संगठन होते हैं जो ऋण प्रदान करते हैं। एक तो होता है IMF, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, जो कम टाइम के लिए ऋण देता है, और वर्ल्ड बैंक है जो लंबे टाइम के लिए ऋण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, किस राज्य की महिला ने पहलवान रितिका फोगाट का निधन हुआ? ठीक है ना, तो हरियाणा, ठीक है ना, हरियाणा की है कौन? रितिका फोगाट। रितिका फोगाट का संबंध किससे है? पहलवानी से। और ये इसका संबंधित किस राज्य से है? हरियाणा से, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। ये पहलवान खिलाड़ी है और एक नारी शक्ति के रूप में उभरे और अपने देश का नाम रोशन किया है इन्होंने। नेक्स्ट आते हैं, इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2021 से किसे सम्मानित किया गया? ठीक है ना, इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2021 किसे सम्मानित किया गया? तो कौन है? कौशल्या शंकर, ठीक है ना। कौशल्या शंकर को इंटरनेशनल वुमेन 2021 करेज से सम्मानित किया गया है। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुरस्कार से संबंधित हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज, करेज का मतलब होता है साहस, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय महिला स्तर पर जो साहस दिखाने वाली महिला थी वो कौन थी? कौशल्या शंकर। इसको इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आपको इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर के लिए नामित होने वाले पहले मुस्लिम अभिनेता कौन बने? तो कौन हो गए? रिज अहमद, ठीक है ना। अभी हाल ही के अंदर ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामित होने वाले नेता कौन बन गए? रिज अहमद, जो कि पहले मुस्लिम नेता हैं। चलो, आज की करंट अफेयर की क्लास यहीं पे समाप्त होती हैं। आई होप काफ़ी पसंद आई होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और आसपास सफाई रखें, महिलाओं का सम्मान करें। नेक्स्ट मिलते हैं स्पेशल करंट बुलेटिन क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।